तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मुकेश पांचाल के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बिहार पुलिस जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। यहां से आप लोग देखेंगे कि जो आपका 16 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक जो एग्ज़ाम चलेगा उसमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हिट करने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है दोस्तों। और मैं एक क्वेश्चन को बहुत छांट के लाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। तो आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद से अगर ये पहले भारत के पहले राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो प्रधानमंत्री पूछा है तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता चलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिविजन हो पाए, तो इसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान है जो कि तैयार हुआ था। और ये 26 जनवरी 1950 को संविधान आपका लागू हुआ। तो इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो जाएगा। वही आपको ये देखिए बिहार का भी पूछता है। अगर बिहार का पूछे राष्ट्रीय पशु तो ये हो जाएगा आपका बैल, अगर ये बिहार का पूछे तो। अगर भारत का पूछ रहा है तो बाघ हो जाएगा। और बिहार का राजकीय मतलब पौधा पूछे मतलब जैसे फूल, तो उसका हो जाएगा आपको गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दिखाते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो कि सिवान जिले का जीरतई गांव के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी आपकी गंगा हो जाएगी, जो कि भारत में सबसे लंबी नदी है। और ये पूछे कि भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वो यमुना नदी हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसको लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट चलिए, भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी? मतलब भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पृथ्वी पर प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये पूछ रहा है पृथ्वी का जो कि प्राकृतिक उपग्रह। तो इसका आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा चंद्रमा, यही पृथ्वी का उपग्रह है। और आपसे अगर पूछे कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह हो जाएगा आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह पूछे तो वो आपका शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? तो रक्त का जो कि है उसको शुद्ध करने का काम है वो जो कि आपकी गुर्दा मतलब किडनी करती है। किडनी द्वारा आपका रक्त को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगर ये बिहार का पूछे तो गौरैया हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी। अगर बिहार का राजकीय पक्षी पूछे तो गौरैया, अगर भारत का पूछ रहा है तो मोर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो ओजोन परत आपको समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ओजोन दिवस पूछे तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ओजोन का सूत्र पूछे तो O3 होता है ओजोन का सूत्र। ये सभी दोस्तों एक्स्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो ये भी आप लोग देखते चलिएगा। कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो जो 206 होती है। अगर बच्चों में पूछे शिशु अवस्था में मतलब मानव में कितना हड्डी होती है शिशु में, तो 300 हड्डी होती है। लेकिन ये पूछ रहा है वयस्क मानव में तो 206 हड्डी हो जाएगा। अपन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारत में लोकसभा का अधिकतम संख्या कितनी है? 552। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और अगर आपसे पूछे विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से रेटिनाल होता है जिसे रतौंधी कहा जाता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो ये भी लोग आप लोग याद करते चलिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है?
तो भारत का पहला उपग्रह आपका हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि अब योजना आयोग खत्म हो गया, इसका स्थापना 1950 में हुआ था, लेकिन 2015 में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लागू हो गया। और योजना आयोग के अध्यक्ष पूछे तो ये हो जाएंगे पीएम होते हैं, और नीति आयोग के भी अध्यक्ष पूछे तो वो भी पीएम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किस गैस से बना होता है? तो सूर्य आप लोग का हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। और सूर्य में पूछे सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो भी हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसका हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान की हड्डी होती है, जो कि स्टेपिज होती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और पूछे सबसे बड़ी हड्डी शरीर की, तो आपकी फीमर हो जाएगी, जो कि जांघ की हड्डी जो सबसे बड़ी होती है। तो ये छोटी पूछे तो कान की हड्डी होती है स्टेपिज। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत में कौन सा राष्ट्र है? तो यहाँ पे देखिए, गणराज्य, धार्मिक, समाजवादी, उपरोक्त सभी। तो संविधान का अनुसार ये सभी है, तो गणराज्य भी, धार्मिक भी, समाजवादी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता आपका चिकित्सा विषय से संबंधित, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन है? आपको यमुना हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। और सबसे बड़ी पूछे मतलब नदी, तो आपकी गंगा हो जाएगी भारत में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, थर्मामीटर कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में आपको पारा नामक द्रव का उपयोग किया जाता है। और ये पूछे कि कौन सा धातु है जो कि हमेशा तरल अवस्था में पाई जाती है, तो पारा हो जाएगा। और पूछे कौन सी धातु जो कमरे की, धातु नहीं अधातु पूछे, कमरे के ताप में भी द्रव की अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन होता है, जो कि कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये अधातु है। और धातु पूछे तो आपका ये हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की वाटसन और क्रिक ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। नेक्स्ट, यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनए का आपका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में, यूएनए का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आपका किडनी हो जाएगी, मानव शरीर में ये रक्त को शुद्ध करती है। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होता है, जो कि आपके एग्जाम बिहार पुलिस कांस्टेबल का उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लाया था दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करने को मिलेगा। तो आप क्या करना, इस वीडियो को जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक बार बार रिवाइज करके देखते रहना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को रिवाइज करके देखते रहते हैं, आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।